गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग अपनी हिंदी पुस्तक निकालिए। हिंदी पुस्तक का नाम क्या है? झिलमिल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, दूसरी कक्षा के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक। यानी आपकी पुस्तक का नाम है झिलमिल। इसी झिलमिल पुस्तक में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 17। शीर्षक क्या है? पंचू और चटनी। ये एक बच्चे की कहानी है। बहुत भुलक्कड़ लड़का था वो। एक लड़का था जिसका नाम था पंचू लाल, लेकिन लोग उसे प्यार से पंचू कहते थे। पंचू सब काम तो ठीक करता था, पर था बड़ा भुलक्कड़। तुमने कुछ सुना मैंने क्या कहा? एक दिन माँ ने उससे पूछा कि मैंने अभी क्या कहा, तुमने कुछ सुना? वो क्या बोलता है, अरे मैं तो भूल गया। एक दिन वह अपनी मौसी के घर गया। मौसी ने पंचू को बड़े प्यार से खाना परोसा और बोला, ले बेटा, लहसुन मिर्च की चटनी और रोटी खा। खाना देखकर पंचू बहुत खुश हो गया। बोला, वाह, ये तो बड़े मज़े की है। अम्मा से कहूँगा ऐसी ही चटनी बनाकर खिलाए। अब पंचू सोच में पड़ गया कि मैं तो कोई भी चीज़ जल्दी से भूल जाता हूँ। इसलिए उसने सोचा कि चटनी का नाम भूल न जाऊं। अच्छा हो अगर मैं चटनी खाऊं, रटते हुए घर जाऊं। उसने सोचा कि अगर चटनी खाऊं ऐसा बोलते हुए घर जाऊंगा तो नहीं भूलूंगा चटनी का नाम। इसलिए वह अपने घर वापस लौटते समय चटनी खाऊं, चटनी खाऊं, चटनी खाऊं, इस तरह से ध्यान लगाकर बोलते हुए जा रहा था। तभी रास्ते में कौन मिल गया? मिट्ठू मिल गया। उसने क्या कहा, अरे पंचू कहाँ जा रहे हो? पंचू ने कहा, घर, और कहाँ? अरे मैं तो भूल ही गया कि मौसी ने क्या खिलाया था। बस थोड़ी देर वो मिट्ठू से बात किया और भूल गया कि मौसी ने उसे क्या खिलाया था। पंचू मिट्ठू से नाराज हो गया। बोला, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता, तुमने मुझे गड़बड़ा दिया। अब वो सोच रहा है कि मौसी खाना खिलाई, इतनी अच्छी टेस्टी चटनी खिलाई थी, लेकिन अब उसे चटनी का नाम ही नहीं याद आ रहा था। तो मिट्ठू क्या बोलता है, मैं बताऊं, तुम्हारी मौसी ने तुम्हें खीर खिलाई होगी। पंचू को लगा कि शायद खीर ही खिलाई होगी, इसलिए अब वो क्या रटने लगा, खीर खाऊं, खीर खाऊं, खीर खाऊं, ऐसा रटते हुए वो जा रहा था। अब रास्ते में आगे कौन मिल गया? एक बंदर मिल गया। तब उसने कहा, अरे पंचू, खीर से अच्छा तो हलवा लगता है, तू भूल गया होगा, तेरी मौसी ने तुझे हलवा खिलाया होगा। पंचू को लगा कि बंदर ठीक कह रहा है। अब वो हलवा खाऊं, हलवा खाऊं, हलवा खाऊं, ये रटते हुए जाने लगा घर। और आगे क्या हुआ? घर पहुंच गया। अब उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मौसी ने मुझे बहुत मज़ेदार हलवा खिलाया था, तुम भी बनाओ ना। तो माँ ने पूछा, मौसी ने क्या खिलाया था? अचार? नहीं। धुसका, जलेबी, लड्डू? माँ ने एक एक करके बहुत सारी चीज़ों के नाम पंचू से पूछा, लेकिन पंचू ने कहा, नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं, मैं तो वो खाऊंगा जो मौसी ने खिलाया था। अब माँ को गुस्सा आया। माँ ने क्या किया, उसके कान पकड़े, जिससे पंचू करके रोने लगा। फिर बोल रहा, मैं तो वही खाऊंगा। अब उसकी माँ ने क्या कहा, तूने जिद की ना, तो मार मार कर तेरी चटनी बना दूंगी। बस चटनी शब्द सुनते ही पंचू को याद आ गया। पंचू खुश हो गया, बोला, अरे वाह, याद आ गया, यही तो खानी है मुझे, चटनी। अब माँ को समझ में आ गया कि मासी ने पंचू को चटनी खिलाई थी, और पंचू भी खुश हो गया, माँ भी खुश हो गई। बच्चों, तो कैसी लगी आपको कहानी? आप भी अगर किसी के घर जाते हैं और कोई नई चीज़ खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना? तो आप भी उसका नाम याद रखिए अच्छे से, पंचू की तरह भूलिए नहीं, और घर में आकर के मम्मी से तो बनवाइए ही, आप भी उसे बनाना सीखिए और मज़े कीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। बाय बच्चों।